देवघर के जिलाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री और सांसद निशिकांत दुबे के बीच ट्विटर पर बहस होने लगी। मंजूनाथ भजंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा कि माननीय सांसद महोदय, रात में उतरने का मामला कोर्ट में है, उस पर तो टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जब रात में उतरने और उड़ने की सुविधा ही नहीं है, हाल ही में कई विमानें रद्द हुई हैं, तब आपका चार्टर्ड प्लेन 6:17 पर कैसे उड़ा, जबकि सूर्यास्त का समय 6:03 था। माननीय सांसद महोदय, किसने एटीसी के कमरे में जाने की इजाजत दी आपको? किसने आपके दोनों बेटों को एटीसी के कमरे में जाने की इजाजत दी? किसने आपके समर्थकों को एटीसी की इमारत में प्रवेश करने की इजाजत दी? देवघर के जिलाधिकारी ने सांसद निशिकांत दुबे के ट्वीट का जवाब देना शुरू कर दिया। सांसद ने भी ट्वीट किया। उन्होंने जिलाधिकारी को हवाई अड्डे से संबंधित नियमों को पढ़ने की सलाह दी। लिखा कि एक आईएएस अफसर के रूप में देश आपसे ज्यादा उम्मीद रखता है। अब यह मामला जांच के दायरे में है, तो आगे तभी कमेंट करें जब आप नियमों को पढ़ लें। सांसद की भाषा उग्र होने लगी। सांसद अपने ट्वीट में लिखते हैं कि क्या आपको पता है कि एयरपोर्ट पर एटीसी टावर की सुरक्षा अब डीजीसीए और बीसीएएस करता है? अब इसकी सुरक्षा संबंधित एयरपोर्ट के जिलाधिकारी करते हैं। क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे ही जानकारी के लिए पूछ लिया। इसकी शिक्षा मुझे कुछ बुझे, कुछ जले, कुछ टिमटिमा रहे, कुछ बिलबिला रहे बुद्धिजीवियों और पत्रकारों से मिली। निशिकांत दुबे ने दिल्ली में दर्ज एफआईआर की कॉपी भी ट्वीट कर दी और लिखा कि उनके 18-19 साल के बच्चों के खिलाफ साजिश रची गई। वैसे कलुषित मानसिकता के देवघर जिलाधिकारी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस किया है, ये लिखा है। आगे लिखते हैं कि मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी से जरूरी इजाजत ले ली थी। मैं एयरपोर्ट सलाहकार समिति का चेयरमैन हूं, मैं जांच कर सकता हूं। रात में उड़ने के मामले को लेकर हाईकोर्ट में केस है। आपने अदालत की अवमानना की है। सांसद एक जिलाधिकारी को ट्वीट में कलुषित मानसिकता से ग्रसित लिख रहे हैं, हसेड़ी लिख रहे हैं। हसेड़ी का क्या मतलब है? क्या किसी और शब्द के बदले इसका इस्तेमाल किया गया है ताकि बात वही समझ आए जो सांसद कहना चाहते हैं? क्या यह कोई अपशब्द है? क्या निशिकांत दुबे देवघर एयरपोर्ट सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं? अगर हैं तो इस समिति की सूचना जिलाधिकारी को क्यों नहीं दी गई? क्यों मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं? आखिर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे इस बारे में किसी आधिकारिक पत्र को ट्वीट क्यों नहीं करते? जब उन्होंने एफआईआर की कॉपी ट्वीट की तब इसकी कॉपी भी कर सकते थे। दूसरे भाजपा सांसद मनोज तिवारी नागरिक विमानन की संसदीय समिति के सदस्य हैं। क्या किसी सलाहकार समिति के अध्यक्ष या संसदीय समिति के सदस्य को बिना इजाजत एटीसी में जाने की अनुमति है? जाहिर है जांच से ही इसकी बात सामने आएगी। निशिकांत दुबे ने एफआईआर में लिखा है कि वे शाम 5:15 बजे एयरपोर्ट पहुंच गए और 5:25 पर विमान में बैठ गए थे। झारखंड हाईकोर्ट में रात में विमान उड़ने के मसले को लेकर सुनवाई चल रही है और आगे लिखते हैं कि इस सिलसिले में एयरपोर्ट डायरेक्टर से मैंने जानकारी लेने के लिए उनके कार्यालय में जाने का निर्णय उनसे बात कर लिया। चूंकि समय कम था इसलिए नंगे पांव ही जल्दबाजी में जाने का फैसला लिया। जाने के क्रम में झारखंड पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों ने मुझे जाने से रोका और मेरे दोनों पुत्रों जो मेरा चप्पल लेकर आ रहे थे उनके साथ गाली गलौज किया, मुझे जान से मारने की धमकी दी। मेरे कार्य में बाधा पहुंचाने का काम उन्होंने देवघर के जिला उपायुक्त मंजूनाथ के कहने पर किया। इसका खुलासा दूसरे दिन हुआ जब वो बिना इजाजत के देवघर के एयरपोर्ट के सुरक्षा क्षेत्र में डीआरडीओ के रिस्ट्रिक्टेड क्षेत्र में चले गए, जहां जाने की अनुमति केवल प्रधानमंत्री कार्यालय देता है। वहां एयरपोर्ट डायरेक्टर ने उनको समझाने का प्रयास किया, जहां पर उन्होंने रसूख का धौंस दिखाया। अब यह जांच का विषय है, लेकिन इसे पढ़कर कई बातों पर संदेह हो सकता है। आमतौर पर हवाई अड्डे पर सुरक्षाकर्मी रोकते ही हैं। देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा झारखंड पुलिस करती है। पिता यानी सांसद निशिकांत दुबे जब नंगे पांव चले गए दौड़कर, तो क्या उनके बेटे भी चप्पल लेकर उनके पीछे आ गए? एक जोड़ी चप्पल उठाने के लिए दोनों बेटों को पीछे पीछे जाना पड़ा। निशिकांत दुबे ने अपनी एफआईआर में समर्थकों के एटीसी बिल्डिंग में घुसाने की बात का जिक्र नहीं किया है, न जवाब दिया है कि यह झूठे आरोप हैं। जांच का विषय है, लेकिन क्या गाली गलौज करने और सांसद को जान से मारने की बात अतिरेक नहीं लगती? कोई भी सुरक्षाकर्मी इतना जोखिम तो नहीं लेगा कि सांसद को जान से मारने की धमकी दे दे। यह तो विशेषाधिकार के हनन का मामला बन जाता है। इससे उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। अगर धमकी दी तब वहीं पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई गई? यह तो एयरपोर्ट अथॉरिटी का भी काम था कि उनके परिसर में सांसद को जान से मारने की धमकी दी गई। क्यों नहीं कोई कदम उठाया गया? क्या निशिकांत दुबे ने एयरपोर्ट के डायरेक्टर को कोई लिखित शिकायत दी है? किसी का नाम दिया है कि उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है? यह तस्वीरें निशिकांत दुबे की हैं, अलग अलग समय और संदर्भ की हैं, लेकिन यहां हम इनका इस्तेमाल एफआईआर और अपने सवालों को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। एफआईआर में निशिकांत दुबे 1 सितंबर यानी अगले दिन के एक प्रसंग का जिक्र करते हैं, जबकि वे वहां थे ही नहीं। एफआईआर में लिखा है कि जब जिलाधिकारी ने एयरपोर्ट निदेशक संदीप ढींगरा को धौंस दिखाई। धौंस दिखाना क्या होता है? किस बात पर धौंस दिखाई, कैसे दिखाई? अगर ऐसा था तो इस बात को लेकर एफआईआर कराने की क्षमता निदेशक की भी है। क्या उन्होंने ऐसी कोई एफआईआर की? उनके बदले सांसद दिल्ली में एफआईआर करा रहे हैं, जबकि 1 सितंबर को वे मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात कर रहे थे, जिसकी तस्वीर उन्होंने ट्वीट की है। 31 अगस्त को ऐसा कुछ हुआ भी, तब क्या एयरपोर्ट के निदेशक ने यही बात डीजीसीए को लिखित रूप में बताई है? जहां तक हमें सूत्रों से पता चला है कि एयरपोर्ट के निदेशक संदीप ढींगरा ने कोई एफआईआर नहीं कराई। 31 अगस्त को जिलाधिकारी एयरपोर्ट पर नहीं थे, लेकिन अगले दिन यानी 1 सितंबर को गए। सूत्रों ने बताया कि डीआरडीओ टर्मिनल अलग है, वहां मंजूनाथ भजंत्री ने प्रवेश नहीं किया। वे यात्री टर्मिनल जरूर गए मगर एटीसी की तरफ नहीं गए, जबकि उनके पास विधिवत पास था। बेहतर है जांच जल्दी हो और पारदर्शी तरीके से आए नतीजे, ताकि तमाम दावों पर सभी पक्ष सामने आ जाएं।